परमेश्वर पिता का और उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 18 अध्याय 7 और 8, रेवलेशन चैप्टर 18 वर्स 7 एंड 8। और ये प्रकाशित वाक्य की श्रृंखला का वीडियो नंबर 92 है। और यहाँ पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने जिस सीमा तक अपनी बड़ाई की और भोग विलास किया, उसी सीमा तक उसे यातनाएं और पीड़ाएं दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है, मैं रानी होकर बैठी हूँ, विधवा नहीं हूँ, मैं कभी शोक में नहीं पड़ूंगी। इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आएंगी, अर्थात महामारी, शोक और अकाल और अग्नि से भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर जो उसका न्याय करता है वो सर्वशक्तिमान है। प्राचीन बेबीलोन का ये अहंकार है कि वचन 7 में बेबीलोन का ये कहना कि मैं रानी बनी बैठी हूँ, विधवा नहीं हूँ, सीधे तौर पर यशाया 47 7 और 8 से लिया गया है। ऐतिहासिक रूप से प्राचीन बेबीलोन साम्राज्य को अपनी सुरक्षा और धन पर इतना घमंड था कि वे सोचते थे कि उनका पतन कभी नहीं हो सकता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि फारस के राजा कुसरू यानी कि साइरस ने एक ही रात में 539 बीसी में बेलशस्सर के जश्न के दौरान बेबीलोन पर कब्जा कर लिया था। रोमन साम्राज्य की अमरता का दावा। यूहन्ना के समय में रोमन साम्राज्य को रोमा एटर्ना यानी इटर्नल रोम या अमर रोम कहा जाता था। रोम के लोग और उसके सम्राट मानते थे कि उनका साम्राज्य कभी खत्म नहीं होगा। वे विलासिता के शिखर पर थे और रोम के इस आध्यात्मिक आत्मविश्वास और घमंड को यहाँ मैं रानी बनी बैठी हूँ के रूप में दिखाया गया है। अचानक विनाश। इतिहास गवाह है कि जब रोमन का पतन शुरू हुआ तो वे बाहरी आक्रमणों यानी कि बारबेरियन इन्वेजन और आंतरिक अकाल और महामारियों के कारण बहुत तेजी से हुआ। वचन 8 में एक ही दिन में शब्द इसी अचानक और अप्रत्याशित विनाश को रेखांकित करता है। वचन 7 में हम देखते हैं कि जितनी उसने अपनी बड़ाई की, मैं रानी बैठी हूँ, तथा सिन ऑफ सेल्फ ग्लोरिफिकेशन, झूठा आत्मविश्वास। बेबीलोन का ये सोचना है कि वह कभी विधवा नहीं होगी या शोक नहीं देखेगी, उस इंसान या समाज को दर्शाता है जो सोचता है कि धन, सत्ता और सांसारिक संसाधनों के बल पर वे हमेशा सुरक्षित रहेगी। ये परमेश्वर की संप्रभुता को चुनौती देना है। पाप और सजा का अनुपात। वचन कहता है कि जितनी उसने अपनी बड़ाई की उतना ही उसे दुख और शोक दो। आध्यात्मिक नियम यह है कि अहंकार जितना ऊंचा होता है, पतन उतना ही गहरा और दर्दनाक होता है। लूका 14 और उसके 11 पद में। वर्ष 8 में हम देखते हैं, एक ही दिन में उस पर विपत्तियां आ पड़ेंगी। अचानक आने वाला न्याय। जब पापी समाज या व्यक्ति अपने पापों में अंधे होकर सोचता है कि वह सब कुछ ठीक चल रहा है, तभी परमेश्वर का न्याय अचानक आता है। जैसे नूह के दिनों में बाढ़ आई थी, वैसे ही बेबीलोन पर एक ही दिन में मृत्यु, शोक और अकाल आ पड़ेंगे। आग में भस्म होना। आग बाइबल में परमेश्वर के पूर्ण न्याय और पवित्रता का प्रतीक है। जो चीज़ें परमेश्वर के खिलाफ खड़ी होती हैं, वे उनकी उपस्थिति की आग में टिक नहीं सकती हैं। सर्वशक्तिमान न्यायी है और अंतिम पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसका न्याय प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। बेबीलोन भले ही सांसारिक रूप से कितना ही शक्तिशाली क्यों ना दिखता हो, लेकिन संसार के निर्माता के सामने उसकी शक्ति शून्य है।
कोई भी मानव साम्राज्य या आत्मिक दुष्टता परमेश्वर के न्याय को रोक नहीं सकती है। मुख्य संदेश ये है कि ये वचन हमें चेतावनी देता है कि कभी भी भौतिक समृद्धि, धन या अपनी योग्यताओं पर घमंड ना करें। संसार की व्यवस्था यानी कि बेबीलोन आज भी चमक रही है और अपनी ताकत का जश्न मना रही है, लेकिन उसका अंत तय है। एक विश्वासी के रूप में हमारी सुरक्षा किसी सांसारिक सिंहासन या रानी होने में नहीं, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अधीनता में रहने में है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों को मान लें, प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों का पश्चाताप करें और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करें। यही मसीह जीवन है। आमीन।